73 8। तो एक बार ओपन लिंक दे दिया, बारिश आ भी नहीं रही थी, कितने बच्चे ऑनलाइन हो, देख रहे हो सुस्ती आजकल कितनी है बच्चों को। अभी तो देखो, वो तो इसलिए दिया था कि अगर तेज आ जाए तो यूज कर लेना, नहीं तो आ जाए। अभी थोड़ी देर बीच में ले लो, क्लास शुरू कर लो। आ रही है क्या? अभी बारिश आ रही थी जिस वक्त आप आए, है ना? तो अभी तो आ जाना चाहिए था। आगे से ध्यान देना सारे बच्चे, अभी तो ऑनलाइन पढ़ो, आप मना नहीं कर रहा, मैंने ही लिंक दिया आपको। लेकिन बारिश नहीं आ रही हो तो आपको लिंक को यूज नहीं करना है। आ जाए बारिश का पता नहीं लगता ना, 10-15 मिनट पहले ही निकलते होंगे, उसी वक्त तेज बारिश आ जाए तो यूज कर लो, नहीं तो मत करो। ठीक है, अगली बारी से ध्यान देना। खैर, अभी सुनिए। ये हो गया था लास्ट, है ना? 10th 11th करना है, सारे बच्चे सामने ध्यान देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑडिबल है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए। सही, ध्यान से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको खुद से पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, अच्छे से समझिए और फिर स्क्रीन को छोड़ के खुद करिए। उसने बोला ये फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच 1 पर गिवन दिया, उसने 1 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ठीक है, मैं भी कुछ भी बताए बिना आपसे ही पूछ लेता हूँ, इसका मतलब 1। सोचना पड़ेगा, ऐसे मत बोलना, मैं रीजन पूछ लूंगा। इसका मतलब 1, नॉर्मल सी बात है, सोच के बोल भी सकते हो, रीजन भी बहुत आसान है। क्या है? कोई भी पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट ही होना चाहिए? देखिए, कम सोच के ना बोल दिया आपने, या मेरी बात को पूरा करने के लिए ना बोल दिया। ठीक है, कि एक तो इंटरवल क्लोज दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू कोई जरूरी बात नहीं है टर्निंग पॉइंट पे ही आएगी, कॉर्नर पे आ सकती है, और कॉर्नर पे ना आए तो फिर कहाँ आएगी वो आप बताओ? टर्निंग पॉइंट पे। तो 0 और 2 के बीच में है तो 1, कॉर्नर पे तो आई नहीं है मैक्सिमम वैल्यू, यानी उसके अलावा कहीं आई है वो तो पक्का टर्निंग। ठीक है भैया, कॉर्नर पर आती तो कॉर्नर टर्निंग पॉइंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है भैया, यानी 1 पक्का टर्निंग पॉइंट है। तो मैं पहले तो ये कह सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = 1,
इस क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, ठीक है, पॉलिनोमियल है तो टर्निंग पॉइंट ही होगा, ठीक। तो खैर 1 इसका टर्निंग पॉइंट है और अब ये निकालना है, कैसे आएगा? सभी मेरे लिखने से पहले सोचना, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, स्लोप आ जाता है, कर देते हैं 4x³ माइनस 124x प्लस a, और बोलना जब आप स्लोप को 0 के इक्वल रखते हो तो क्या निकलते हैं आपके टर्निंग पॉइंट। यानी अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट अभी निकालना हो या टर्निंग पॉइंट अभी निकालना हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखोगे? 0 के, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप आपके पास क्या है? 4x³ माइनस 124x प्लस a इक्वल 0, यानी इससे टर्निंग पॉइंट आने हैं, और टर्निंग पॉइंट निकालना है ये पहले ही पता है, निकालना है। वैसे तो ये पूरा नहीं है, ये डिपेंडेंट है, मिसिंग है कुछ, इससे निकाल नहीं सकते। अगर ये क्यूबिक पूरी होती तो निकलता टर्निंग पॉइंट और 1 ही आता, और हमें तो टर्निंग पॉइंट पता है, पता है तो किसी इक्वेशन का आंसर पता है तो उसमें पुट करने पे जो आएगा तो x की जगह आप 1 डाल दो, 1 डालते ही आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है भैया। ये तो मालूम है ना कि इसको 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट आ जाता, और ये भी मालूम होगा किसी इक्वेशन का जो आंसर उस इक्वेशन में वापस डाल दो तो राइट साइड आती है। तो निकालू कहाँ से? इसमें तो ए मिसिंग है, और इसको सॉल्व करूंगा तो टर्निंग पॉइंट है तो 1 ही, यानी इसको सॉल्व करके 1 ही आना है, यानी 1 इसको सेटिस्फाई करना है, तो इसमें 1 पुट कर देते हैं, सेटिस्फाई करना है आपका, तो इससे ए बैलेंस हो जाए, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है तो बोल दो, करो सोच के, एक मिनट और रुको, रटना ना पड़े जरा सा भी, मतलब ये तो मैंने इतना सारा लिख दिया। सीधी बात, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप, स्लोप को 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट आते हैं, टर्निंग पॉइंट हमें पता है 1 ही है, तो स्लोप जो भी है उसको 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट आना था, टर्निंग पॉइंट पहले से पता है, तो पुट करके सेटिस्फाइंग रिजल्ट आएगा। पुट कर दिया ये वाली इक्वेशन, आंसर ही। कोई भी दिक्कत है तो बोल देना। तो ये आ गया 4 माइनस 124 प्लस, सभी समझ के करना, ऑनलाइन वाले भी, भाई किसी का भी कोई भी क्वेश्चन बने तो अच्छे से बोल लेना भाई, सोचते मत रहना, क्योंकि टॉपिक अभी बहुत बढ़िया वाला, ये वाला टॉपिक ना ऐसे ऑनलाइन लेने से खराब हो जाएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी नहीं शुरू हुआ है, बस 3-4 क्वेश्चन बाद शुरू हो जाएगा, इसमें क्वेश्चनिंग पूरी चाहिए, और ऑनलाइन में ना एक हेजिटेशन आ जाती है कि वो माइक खोल के कैसे बोले और कितना अच्छा बोल पाएंगे हम, कितना अच्छा समझ पाएंगे। फर्स्ट सब में तो 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं 5-5 नंबर वाले। ऑनलाइन जो बच्चे लेट आए हैं फिर सुन लेना, रेनी सीजन है, मैं मान लो आगे भी लिंक दूं तो सिर्फ लिंक तभी यूज होगा, ओपन लिंक का मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन ले सकते हो। बारिश आ रही है 10-15 मिनट पहले जब आप घर से चलने लगे थे बस, तो लिंक यूज कर लो, नहीं तो आपने ऑफलाइन ही आना है, बेनिफिट रहेगा ना कि बारिश में परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिक्कत है तो बोलना जरूर बच्चों, समझो अच्छे से, जो मर्जी पूछ लो फिर करना खुद, हो गया। पहले हम वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के बाकी नॉर्मल क्वेश्चन निपटाते चल रहे हैं। न्यू बुक से मेरा कट चल रहा है, ओल्ड बुक में इसके अलावा जब भी जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी के लिए छोड़ दो, उसमें जो जरूरी होंगे एंड में मैं बोल दूंगा। न्यू बुक से अभी मेरा पूरा कट चल रहा है, पहले मैं न्यू बुक की खत्म कराऊंगा, ठीक है भैया। पूछना है किसी ने? छूट गए तो वर्ड प्रॉब्लम है ना, कल बात हुई थी ना, 9 हो गया? नहीं 9 नहीं हुआ, वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है, 10 हो गया शायद कल, नहीं हुआ। 9 और 10 दोनों करने हैं, 9 पे आ जाओ, 9th। सामने देखना, सभी देखो, बोलो फंक्शन की किस तरह की वैल्यू पूछी है, ठीक है, कैसा फंक्शन है, अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री अपनी मैक्सिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पे अचीव करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम ये है वो टर्न करते हैं रियल नंबर पे इनफाइनाइट बारी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो फिर क्या इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट निकाल के कैसे ढूंढेंगे? लेकिन ये तो समस्या है कि कहीं भी इनफाइनाइट बारी बार बार टर्न करते रहते हैं। ये खास बात है, 0 से 360 के बीच में जो भी ग्राफ बना उनका, उसके आगे भी सेम शेप होती है, उसके पीछे भी सेम, तो ये बात इजी बना देगा कि मैं इनफाइनाइट पे तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट डाल के कंपेयर कोई कैसे कर लेगा। लेकिन हमें पता है 0 से 360, उसके आगे उसके पीछे पीछे
कर्व रिपीट ही मारना है। तो 0 से 360 के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वही उसके आगे और वही उसके पीछे, मैक्सिमम वैल्यू वही मिलेगी। पॉइंट एक्स पोजीशन अलग अलग हो सकती है, वाई तो सेम रहेगा। ठीक है भैया, तो हम तो 0 से 360 के बीच के टर्निंग पॉइंट निकाल के, और वो भी ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लोकल मिनिमम मैक्सिमम नहीं ढूंढना आपको। ठीक है, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ एक शब्द बोला है, ना लोकल, ना मैक्सिमम मिनिमम, ना एब्सोल्यूट, ना क्लोज इंटरवल, कुछ नहीं दिया। वो तो कह रहे मैक्सिमम वैल्यू बता दे, तो मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी। तो 0 से 360 के बीच में जो सबसे बड़ी मिल गई, आगे भी वही सबसे बड़ी रहेगी और पीछे भी वही सबसे बड़ी रहेगी। तो मैं तो बस 0 से 360 के बीच के टर्निंग पॉइंट निकालूंगा, उन टर्निंग पॉइंट को उठा के सीधा फंक्शन में डाल दूंगा, और सीधा फंक्शन में डाल के जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। रीजन क्लियर है कि लोकल की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट भी सोचने की जरूरत नहीं है। 0 से 360 के बीच के दो तीन जितने भी टर्निंग पॉइंट आएंगे उन पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है आगे भी वही रहनी है, पीछे भी वही। ठीक है, रुके रहना, सामने ध्यान से सुनते रहे। तो हमारा फंक्शन है sin x प्लस cos x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दोगे आपका स्लोप आ जाएगा जो कि हो जाएगा cos x माइनस sin x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप स्लोप को 0 के इक्वल रख दोगे, डायरेक्ट कर दो ना। सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री थीटा या x तभी देती है जब सिंगल ट्रिग्नोमेट्री किसी नंबर के इक्वल हो। तो cos x माइनस sin x इज इक्वल है 0। तो ये आ जाएगा cos x इज इक्वल है sin x इंटू 1 लिख सकते हो। साइन बाय कॉस कई बार कर चुके हैं, tan x 1 है। कहां से कहां तक ढूंढोगे, देखो उसने इंटरवल नहीं दिया है भैया, आप कहां से कहां तक के टर्निंग पॉइंट ढूंढोगे? 0 से 360 के बीच के। क्यों 0 से 360 के बीच के? क्योंकि उसके आगे पीछे वैल्यू क्या होती है? रिपीट। जो इसके बीच जितने भी टर्निंग पॉइंट आए उन पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई वही आगे मिलेगी और वही पीछे मिलेगी। ये क्लियर है? ठीक है भैया, कोई टेंशन? तो खुश रहा करो। हाँ, अभी ध्यान देना, टेंशन में पड़ते हो बहुत, कई दिनों से देख रहा हूँ मैं। तो क्या 10x1 होता है? तो 10x1 0 से 360 डिग्री पर कहाँ होता है? ठीक है, आप थोड़ा ना बोलने की प्रैक्टिस करो कि स्पीड से बोल पाओ। ठीक है, तो बोलना जरा 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, जल्दी जल्दी। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। 1 कब होता है? 45 पर, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही लिखना है। एक आंसर क्या आएगा? 45 और दूसरा 180 प्लस 45 225। ठीक है भैया, यानी मेरे पास क्या आ गया? x 45 और 225। ठीक है, अगर मैं अगला सर्कल निकालूं, बहुत ध्यान से सुनना, अभी एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, मतलब यहाँ सोचने वाले टेक्निकल पॉइंट है, समझ में आ गया तो कोई खास बात है ही नहीं। ठीक है, अब देखो मेरे को अगर बाईपास करना है और तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है कि बाद में तो अच्छा सोच ही लेगा बच्चा, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा उसे। क्वेश्चन तो आ जाएगा उसके दिमाग में जो सही आना चाहिए, लेकिन आज नहीं आ सकता। मैं तो अभी 45 और 225 फंक्शन में डाल के बड़ी वाली वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बोल के चलता बनूंगा। ठीक है, आपने 2-3 बारी टॉपिक कर लिया, अब तीसरी बारी पे आप आए बोल रहे यार 0 से 3, भैया ने कहा था आगे रिपीट होती है पीछे रिपीट होती है, तो 0 से 360 के बीच की ढूंढ रहे थे हम तो। ठीक है ना, और मैक्सिमम मतलब एब्सोल्यूट ही ढूंढनी थी, तो कॉर्नर क्यों नहीं लिए? कॉर्नर क्यों नहीं लिए? 0 और 360 पे भी तो हो सकती थी फिर। अगर आप 0 से 360 तक ढूंढ रहे हो कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 और 360 को कैसे छोड़ दिया? तो ये कुछ ना कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ ही जाए। ठीक है भैया, तो ध्यान देना, इंटरवल ले रहे हैं, मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं मतलब एब्सोल्यूट ढूंढ रहे हैं, तो कॉर्नर पे ढूंढनी चाहिए जैसा आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर रटाई है दिमाग नहीं लगाया तो नहीं लिया जा सकता, गलत हो जाएगा। आपका ग्राफ रुका नहीं है 0 पे भी और 360 पे। और मैं अगर अगले सर्कल के पॉइंट निकालूंगा, सबको पता है अगले सर्कल में ध्यान देना 360 प्लस 45 होगा, यहाँ 540 आता है याद रखो, या 540 प्लस 45 होगा, यानी वो टर्निंग पॉइंट आपके 360 तो नहीं है। ठीक है, 360 प्लस 45 कुछ और है। ठीक है भैया, 540 प्लस 45 कुछ और है। ठीक है, और पीछे भी जाओगे माइनस में भी जाओगे, उल्टे सर्कल भी चलाओगे तो 0 डिग्री भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। जब 0 टर्निंग ही नहीं है, जब 360 टर्निंग ही नहीं है और ग्राफ वहां रुकना नहीं है, तो ग्राफ तो चलता चलेगा। तो आप 0 और 360 पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। मान लो 360 पे मैक्सिमम आ भी गई, मान लो 360 ऐसे चल रहा है, वो 360 पे जाके यहाँ रुका। ठीक है भैया, और बाकी जगह वो छोटा ही चल रहा है, तो ये तो बड़ी आ जाएगी निकालने पे, लेकिन यहाँ तो भाई वो रुका ही नहीं ना, यहाँ तो रुका ही नहीं, इस पॉइंट को आपने मैक्सिमम वैल्यू कैसे कह दिया? ये बात क्लियर हो गई? 0 360 पे रुका नहीं और वो टर्न है नहीं, टर्न होता तो वहां पर मिल जाती मेरे को मैक्सिमम वैल्यू।
ये बात क्लियर है। उसके आगे टर्न हो रहा है किसी और टर्निंग पॉइंट पे जो अगले सर्कल पे आएगा, तो भैया 0 से 360 के बीच में जो भी मैक्सिमम मिली वही मैक्सिमम वैल्यू आगे, क्योंकि शेप तो वैसे ही टर्न मारता जाता है, मैक्सिमम वैल्यू तो वही मिली। बात क्लियर हो गई। तो कॉर्नर नहीं लिए जा सकते हैं किसी भी हाल। ठीक है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम करने का मतलब नहीं है मेरे को मैक्सिमम पूछी है मैं दोनों पॉइंट डालकर कंपेयर करके मैक्सिमम बोल दूंगा, मिनिमम पूछी है जो छोटी आएगी मिनिमम बोल दूंगा, सिंपल है। तो सोच रहे हो तो बड़ी छोटी सी बात है। ठीक है, सोच नहीं रहे हो, टीचर कुछ भी कहे जा रहा है और आप रट के लिख के जा रहे हो, तब तकलीफ है। ठीक है, तब फंस जाओगे। तो पहले 45 डाल देते हैं। तो ये साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 ऐड करके 2/√2 यानी √2 हो जाएगी। और फिर फंक्शन में 225 डाल देते हैं। ध्यान देना, आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो ना जल्दबाजी में, कभी भी उसके डेरिवेटिव में मत पुट कर देना। 225 डाल देते हो, साइन 225 प्लस कॉस 225। अब आप पूरा बैच बोलेगा क्वाड्रेंट सिस्टम जो हम रिड्यूस करते हैं, 180 पर फॉर्मूला बनाने, जल्दी जल्दी बोलो क्या आएगा। 180 प्लस 45। ठीक है, चाहे गलत हो जाए बोलना है, बैठे मत रहना भाई, सुनते मत रहना। ठीक है, साइन 180 पे बोलो क्या रहेगा, साइन क्वाड्रेंट बोलो कौन सा है, थर्ड। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, क्या क्या प्लस का होता है, tan cot। साइन किसका आएगा, माइनस। cos 180 पर तो cos ही रहेगा, cos थीटा। ठीक है भैया, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। tan cot प्लस का होता है, cos किसका आएगा। तो क्या आंसर आया, -1/√2 माइनस, यानी -2/√2 यानी -√2। तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम वैल्यू इज √2। कोई दिक्कत है, करो फटाफट। कोई क्वेश्चन है तो पहले बोल लो, बोलो बोलो। नहीं, ये नहीं पूछा ना कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम है, पूछ भी नहीं सकता अगला, इनफाइनाइट नंबर पे कैसे जवाब दोगे। 360 हर बारी घूम के तो आएगा, खैर बता भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिपेंडेंट फॉर्मूला भी बना देंगे, लेकिन पूछा नहीं है ना। पूछा ये नहीं है कहाँ मैक्सिमम है, पूछा ये है मैक्सिमम क्या है ना। सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे। implies that maximum value of function is √2। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू √2 है। अपने हिसाब से ना, देखिए करना क्या होता है इसमें, कई कुछ खास बातें आई हैं तो आपने अपनी नोटबुक पे एक शॉर्ट नोट हिंदी इंग्लिश छोटे में जो आपको समझ में आया कि एक बात खास थी कि 360 के मल्टीपल पर वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, एक बात, तो इसलिए 0 से 360 के बीच चेक किया। दूसरा, कॉर्नर पे क्यों नहीं चेक किया 0 360 अगर उसके बीच भी कर रहे हैं, क्योंकि 0 360 टर्निंग नहीं है, मैंने ध्यान दिया। मैं कह रहा हूँ मान लो 360 टर्निंग होता, मैं चेक करता ना 360 पे, 0 से 360 तक कोई भी टर्निंग आएगा मैं सब पे चेक करूंगा, लेकिन वो तो टर्निंग ही नहीं है और वहां ग्राफ रुका नहीं है, तो इसलिए उस पर चेक नहीं किया। तो ये दोनों पॉइंट लिखने वाले हैं, बाद में भूल जाओगे आप, ध्यान देना। तो एक शॉर्ट नोट साइड में लिख लेना, अपने समझने के लिए, और छोटे में लिखना, बहुत खींच के मत लिखना। हो गया, हटाऊं बच्चों।
आदित्य वीडियो खोल के पढ़ो, सभी बच्चे भाई वीडियो खोल के पढ़िए। ये सही है भाई अनिमेश, आज सही पढ़ रहा है लड़का। सुस्ती नाम क्या की तो सर? कोई चीज, सुस्ती नाम की तो कोई चीज ही नहीं दिख रही आज, कहीं नींद नहीं है कहीं कुछ नहीं है, पूरा मौज में। पैर भी लगी थी सर। चलो आगे देखो, कोई कर रहा है तो बताओ। सामने देखो भाई, हो गया, हो गया ना, अपने आप से भी करना, बस सुन लो। उसने बोला इंटरवल 1 से 3 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू बता दो, इंटरवल -3 से -1 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू बता दो। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, स्लोप आ जाएगा, जीरो के इक्वल रख दोगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, मान लो 2 और -2 आ गए। तो जब इस इंटरवल के बीच आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो इसके बीच 2 आ गया है, और मैक्सिमम का मतलब उसने कुछ अलग से नहीं कहा, लोकल के एब्सोल्यूट। तो आप बताओ, इंटरवल दिया है यानी ग्राफ 1 के पीछे नहीं है, 3 के आगे नहीं है, ठीक है भाई, और बीच में टर्निंग पॉइंट मान लो 2 आ गया, तो कॉर्नर पे बीच में कहीं भी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, तो किसी टेस्ट की जरूरत तो है नहीं, फंक्शन में सीधा 1 2 3 डाल के 3 वैल्यू आएंगी, कंपेयर करके मैक्सिमम। 2 टर्निंग पॉइंट आएंगे, मान लो +2 और -2, फिर उसने -3 से -1 के बीच मिनिमम भी पूछी हुई है, उसके बीच -2 भी है टर्निंग पॉइंट, और जब इसके बीच पूछी है तो ग्राफ इसी के बीच है, ठीक है ना भैया। तो -3 -2 -1 डाल के फिर कंपेयर करके फिर मिनिमम बोल दो, कोई दिक्कत, सभी मेरे से पहले कर सकते हो, कंफ्यूजन है बोल देना, बना लो फटाफट से। ऑनलाइन वाले भी भाई माइक खोल के वैसे ही बोल लेना जैसे आप ऑफलाइन में पूछ लेते हो कोई भी क्वेश्चन, साथ ही पूछ लेना, इंतजार मत करना। 6x² -24 फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, 6x² -24 इक्वल है 0, 6x² इज इक्वल है 24, x² इज इक्वल है 4, x इक्वल है +-2। तो अब +2 वाला केस पहले ले लेते हैं भाई, x +2 एक्चुअली क्लोज इंटरवल 0 से 3, देखो राइटिंग ठीक करना, स्क्रीन चेक कर लेना, ये वाला टर्निंग पॉइंट 0 से 3 के बीच लाई कर रहा है, तो 0 से 3 के बीच मैक्सिमम बतानी है, कॉर्नर पे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, तो अब मैं फंक्शन में तीनों उठा लूंगा, तीनों चीजें पुट कर दूंगा। हाँ जी, 1 से 3 है, 1 से 3 ही है ना भैया, 1 से 3 है, ठीक है भैया। तो 1 से 3 के बीच में भी 2 है, तो अभी मैं कॉर्नर और बीच वाला टर्निंग पॉइंट फंक्शन में डाल के मैक्सिमम बता दूंगा, और फिर मैं बोलूंगा भाई जो तुम्हें x इक्वल -2 भी टर्निंग तो आया, ये एक्चुअली -3 से -1 के बीच है, ठीक है, इस इंटरवल पे मिनिमम पूछी हुई है, तो इसमें कॉर्नर और बीच वाला टर्निंग पॉइंट डाल के वैल्यू निकाल के कंपेयर करके मिनिमम बता, जो भी पूछिए, मिनिमम मैक्सिमम दोनों मैक्सिमम पूछिए भाई, पक्का, ठीक है। हम लोग तो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है ना, तो जो याद आता है बोल देते हैं। हाँ, एक्चुअली जब वो कहते हैं ना 1 से 3 के बीच में, जो आपने कहा उसको छोड़ दो, क्योंकि उसमें ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है कि मैं हाँ कहूंगा तो आप मान लोगे, और मैं नहीं कहूंगा तो आप नहीं मानोगे, दोनों ही बातें गलत है ना, यहाँ दिमाग अपना ही चलना चाहिए, मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब उसने कहा 1 से 3 के बीच होता मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके कहने का, पूछने का मतलब ये है ग्राफ 1 से 3 ही बना है, और 1 से 3 ही बना है, तो उसके बीच जो टर्निंग पॉइंट होगा वहां मैक्सिमम आएगी कॉर्नर पे, तो वो हम पुट करके अभी कंपेयर करके मैक्सिमम बता देंगे। जो कहते हैं -3 से -1 के बीच बता मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब यही है ग्राफ -3 से -1 के बीच बना है, और -3 से -1 के बीच में टर्निंग पॉइंट एक है, तो फिर इन तीनों को कंपेयर करके मैक्सिमम बता देंगे, है ना। तो पूछने से सेट हो गया, ग्राफ उतना ही बना है, तो उसी पर फिर हो सकता है कि उस बीच कोई टर्निंग पॉइंट आया हो, कॉर्नर आया हो, पुट करके कंपेयर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप जब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हो ना तभी बात बढ़िया बनती है। फंक्शन हमारा बच्चों 2x³ -24x + 107 है, x की जगह 1 डाल दिया, तो 2 × 1 का क्यूब -24 × 1 + 107, तो 109 -24, 855 1 पर वैल्यू, ठीक है, 2 पे निकाल लेते हैं, तो 2 × 2 का क्यूब -24 × 2 + 107, 16 -48 + 107,
123 माइनस 48 75 आ गई। फंक्शन की 3 पर वैल्यू निकाल लो, तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, तो ये आपके पास 54 माइनस 72 प्लस 107 माइनस 18 प्लस 107 89 आ गई। ठीक है, और इसमें इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू 89 है, तो आप यहाँ बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू इज 89 एट x इक्वल 3। कोई दिक्कत है तो कह देना। टर्निंग पॉइंट -2 भी आया भैया, और उसने कहा -3 से -1 के बीच में बता। एक बात फिर सुन लेना, जब वो ये कहता है -3 से -1 के बीच में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता, उसका मतलब है ग्राफ ही उसने -3 से -1 का बनाया है। या तो कॉर्नर पे हो सकती है, बीच में टर्न मारा है तो वहां हो सकती है। तो अब कॉर्नर और बीच का टर्न अब -2 हो जाएगा, वो डाल के कंपेयर कर। और जब वो 1 से 3 के बीच पूछता है तो उसका मतलब ग्राफ उतना ही बना है, तो वो कॉर्नर और बीच का टर्न डाल के फिर कंपेयर करके बता ही चुके हैं। कोई कंफ्यूजन है तो कह दो। तो अब मैं फिर बोल रहा हूँ भैया -2 टर्न -3 से -1 के बीच चेक करना है तो वहां है। ठीक है, फिर फंक्शन में लेफ्ट कॉर्नर -3 डाल देते हैं, तो 2 इंटू -3 का क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107, ये आपके पास -54 प्लस 72 प्लस 107 आ जाएगा। 18 प्लस 107 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। फिर आप -2 डाल दो, ऊपर -2 डाल दो, तो 2 इंटू -2 का क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107, तो -16 प्लस 48 प्लस 107, 32 प्लस 107 139 आ जाता है। और फिर आप -1 डाल दो, तो 2 इंटू -1 का क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107, ये -2 प्लस 24 प्लस 107 -2 प्लस 131, ये 129 आ जाती है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 139 आ गई। तो अभी आप लिख देना मैक्सिमम वैल्यू इज 139 एट x इक्वल -2। कोई भी दिक्कत है तो बोलो भाई। मशीन हो गया दोनों? चेक तो करा दे पहले। दोनों ठीक है? मशीन से चेक हो गया तो बस सब ठीक है। बोलो भाई बोलो। आर्यन पूछना है कुछ? वो तो दोबारा चेक कर लो ना ध्यान से। और चेक करने पे गलती नहीं मिल रही तो दिमाग मत लगाना, जब नहीं मिलती तो नहीं मिलती। इसमें एक्सपर्टीज काम ही नहीं आती, दोबारा लिखना है बस। कंसेप्ट पे कोई दिक्कत है बोल दो, कैलकुलेशन तो ध्यान से देख लो। वो मिल प्लस माइनस की गलती नहीं दिखती ना, कई बार इक्का दुक्का बारी मैं भी तो होता हूँ। बच्चा पीछे से बता रहा था भैया वो देखो वो 4 गलत लिख रखा है। ठीक है, तो अपन खुद ठीक करना हो कर लेंगे, लेकिन मिटा के दोबारा करेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। बनाओ भाई जल्दी बनाओ, रोको मत। एक नॉर्मल टाइम सबको मिल रहा है, उससे ज्यादा लग रहा है तो कैलकुलेशन फिर स्क्रीन से लेनी ही पड़ेगी और घर पे और प्रैक्टिस करनी होती है। हो गया, बड़े आगे। बढ़िया काम कर रहे हो मेरे भाई। अब तुम बस पेपर से पहले तैयारी जरूर ले लेना, क्योंकि एक बार ही नंबर आ गए फिर रोके नहीं रुकोगे। कोई कर रहा है तो बता दो बच्चों। कहाँ अटक गए भाई आर्यन? पूछना है कुछ? अजय थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दो उस घर पे, स्पीड कहीं कहीं कम रह जाती है।
सही है। अब इसमें एनर्जी ड्रिंक है। हाँ सामने देखो भाई, छोड़ देना। फिर बेटर क्वेश्चन है। पीछे कुछ क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा था लोकल बताओ, कुछ क्वेश्चनों में क्लियरली बोल रहा था एब्सोल्यूट बताओ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं बस मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है। तो इसका कभी मतलब लोकल भी हो सकता है, इसका कभी मतलब एब्सोल्यूट भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं कहना लोकल का आना एब्सोल्यूट का, तो इंटरवल पे डिपेंड करता है। इंटरवल क्लोज है, ठीक है क्लोज है, और उसने सिर्फ एक वर्ड दिया मैक्सिमम, खुद ही बोल लो। मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम का मतलब कौन सी अलग अलग पॉइंट पे, नेबरिंग पॉइंट पे बताऊं या सबसे बड़ी बताऊं? और सबसे बड़ी टर्न करेगा बीच में वहां भी हो सकती है, और कॉर्नर पे रुका हुआ वहां भी हो सकती है। तो ये तो एब्सोल्यूट ही मतलब आएगा। लेकिन अगर ओपन इंटरवल दे दूं मैं, तो ओपन इंटरवल पे मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या है? फिर आप फिर कंपेयर करके बताओगे या नेबरिंग पॉइंट पे बताओगे? फिर नेबरिंग पॉइंट पे, ठीक है। या कॉर्नर पे तो हम बता ही नहीं सकते, यानी हर टर्निंग पॉइंट पे अलग अलग मैक्सिमम भी आ सकती है, अलग अलग मिनिमम भी आ सकती है, तो अलग अलग ही बताई जा सकती है। फिर हम वर्ड यूज करेंगे कि हमने लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू बताई। ठीक है भैया, अभी किसी को लिमिट करो, खास क्वेश्चन है, पेन मत चलाना, लास्ट तक देखेगा। एक बात इसे काफी बेहतर बनाएगी, वैसे तो दो है लेकिन एक कल एड्रेस हो गई थी, शायद आप वहां फंसो नहीं। वर्किंग सबको पता है बच्चों, मैक्सिमम पूछिए क्लोज इंटरवल पे, यानी ग्राफ 0 से 2π तक है, उसके पीछे नहीं है, उसके आगे नहीं है। दोबारा बार बार सोचते रहना, कॉर्नर पर या बीच में जितने टर्निंग पॉइंट है कहीं भी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। आपको कई चीजें ना डायरेक्ट दिखती हैं, भी लिखने की जरूरत नहीं होती। 1 मिली सेकंड में पेपर कर रहा हूँ, बच्चे को पता है इसका स्लोप 1 + 2 cos 2x है। उसी मिली सेकंड में पता है 1 + 2 cos 2x को 0 के इक्वल रख के शिफ्ट मारेंगे, cos 2x माइनस हाफ आएगा। cos 2x माइनस हाफ आएगा, तो cos थीटा माइनस हाफ का है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी निकाल लेता है 0 से 360 के बीच। तो क्या 0 से 360 के बीच ही निकालना है? यही गलत होता है क्वेश्चन। अगर मैं अभी ना टोकूं, कल नहीं टोके, आज नहीं टोके, बस करते ही रहे ठीक ठीक, सिर्फ ठीक करने से कुछ सही नहीं होता है। सर आपका थीटा एक्स तो ही नहीं, 2x है, और ये x है, डोमेन तो ऑलवेज x होता है। तो अगर x 0 से 360 है तो 2x तो 0 से 720 का ढूंढना पड़ेगा, और 2x जब 0 से 720 का आएगा तो x 0 से 360 के बीच आएगा। ठीक है भैया, तो वो वाली बात स्किप ना हो जाए, समझा दी है। अभी ध्यान से देख के बोलते रहो सारे बच्चे। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बोलो, x का 1 sin 2x का, sin 2x का cos 2x, 2x का 2, डायरेक्ट बोल दिया करो भाई। फॉर क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है? 0। तो 1 + 2 cos 2x 0 के इक्वल है। शिफ्ट मार दोगे cos 2x कितना आ जाएगा? -1/2। और cos थीटा अगर माइनस हाफ है तो थीटा क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। 0, 90, 180, 270, 360। कॉस नेगेटिव है, इन दो क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है भैया, हाफ 60 डिग्री पर होता है। ठीक है भैया, तो मैं यहां से x निकाल लेता हूं अभी। भाई बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, सोचते मत रहना, गलत कर दोगे सारा पढ़ पढ़ के भी। क्वेश्चन एक ही आना होता है ना, पूरे मैक्सिमम मिनिमम में से इस फैमिली का तो एक ही आएगा। वही आप गलत कर रहे हो रोज सुन के भी। आप जल्दी से बोलते ही नहीं हो, नहीं सर थीटा का मतलब x थोड़ा ही है, क्या है 2x, तो 2x निकाल रहे हो। तो 2x निकाल रहे हो, और अगर x आपका 0 से 360 था, ठीक है, ये लिखना मत, ये आप खुद सोच लेना बस। अगर x 0 से 360 था तो 2x कहां से कहां तक होगा? 0 से, तो भाई एक ही सर्कल क्यों लिखा हुआ है, अगला क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि अगले सर्कल के भी चाहिए। 360 में 90 ऐड करोगे 450, में 90 ऐड करोगे 540। ये हाथ चला लेना, यहाँ से देख के मत करना है, क्योंकि लिखने से याद हो जाता है कि फिर यहाँ 450 है, 540, 90 ऐड नहीं करना पड़ता, 630, 720। ठीक है भैया, डिग्री में ही लेके चलो, क्योंकि डिग्री में जल्दी हो जाएगा। बार बार रेडियन हर चीज की याद नहीं है, वो थोड़ा सा सेकंड बर्बाद होते हैं, उसको रेडियन कन्वर्ट करने में। ठीक है भैया, साथ रहिए। तो 2x ढूंढ रहे हैं, तो पहला सर्कल, सिर्फ पहले सर्कल पे फोकस करना। इवन कुछ बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, मतलब दूसरे सर्कल के नंबर देख के ना, तो पहले लिखने भी नहीं चाहिए। अगर हम हर तरह के बच्चे को पढ़ाई रहे हैं, पहले फर्स्ट सर्कल से निकाल ले। तो 180 से इस क्वाड्रेंट में आओगे, 180 - 60 कितना आ जाएगा? 120। और 180 से इस क्वाड्रेंट में आओगे, 180 + 60 क्या आ जाएगा? 240। अब अगले सर्कल का सब कुछ क्यों लिख रहे हो कि कोई कंफ्यूजन लगे किसी एक आधे बच्चे को? यहाँ 450 आता है, यहाँ 540, अब लिख लो 540। निकलना तो इसी दो क्वाड्रेंट से। 540 में 60 माइनस करोगे क्या आएगा? 480। और 540 में 60 ऐड करोगे कितना आएगा? 600।
0 से 720 के बीच के वो 4 नंबर है जिन्हें पुट करने पर यहाँ -1/2 ठीक है, यानी थीटा यानी क्या आया, x या 2x चाहिए तो अपने को x, और 2x 0 से 720 का है तो x अपने आप ही 0 से 360 का ही आएगा आधा करके, ठीक है। x निकालना है, 2 को राइट भेज दोगे डिवाइड चला जाएगा, और 120 का हाफ क्या हो जाएगा 60, 120, 240, 300, ठीक है भैया। 4 तो टर्निंग पॉइंट आ गए बीच में, ग्राफ रुका पड़ा है कॉर्नर में, 2 कॉर्नर 0 और 360, 6 चीजें डाल के भी कंपेयर करके मैक्सिमम वैल्यू बताई नहीं है, ठीक है। ये इसे खास नहीं बना रहा है, क्वेश्चन खास है, क्यों है ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मेरा फंक्शन है यहाँ पर x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x, इस x में मैं पहले 0 डिग्री डालूंगा, फिर बीच के टर्निंग पॉइंट 60 डिग्री, फिर उसके बाद 120 डिग्री, कहीं बहुत खास है ध्यान से सुनते, फिर उसके बाद 240 डिग्री, फिर 300 डिग्री, और फिर मोस्ट राइट कॉर्नर जहाँ ग्राफ रुका हुआ है 360 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री डालते हैं तो 0 डिग्री 0 प्लस डबल ऑफ 0 तो 0 रहेगा, साइन 0 0 होता है वो 0 आ गया, 60 डिग्री डालते हैं। अब बहुत ध्यान देना, अब गलती नहीं कर रहे, कितने मर्जी बढ़िया बच्चे हो, अब टीचर नहीं कह दिया बेटा डिग्री में लिख दे जल्दी हो जाता है, लिख दिया बच्चे ने डिग्री में भैया 60 डिग्री प्लस साइन 120, साइन 120 की वैल्यू निकाल भी लेगा, मैं साइड में निकाल देता हूँ, ध्यान से सुनते रहे, कई चीजें खास। 120 को बोलना हॉरिजॉन्टल लाइन क्या लिखोगे 180 -60, 180 पे सारे बोलो, साइन साइन रहेगा, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है प्लस का, साइन 60 की वैल्यू क्या आई, तो साइन 120 रिड्यूस होकर √3/2 आ गया। तो मैं कह रहा हूँ बच्चा बड़े कंफर्टेबल लेवल पे चल रहा है, यहाँ आते आते उसने गलती ले ली, उस बच्चे को यही नहीं पता कि 60 डिग्री एक अलग फैमिली है और √3/2 एक अलग फैमिली। आपसे किसी ने पूछा कि इस चीज की कीमत क्या, आप कह रहे हो $5 20 रुपए, $5 20 रुपए, वो भी कहेगा भाई अनोखा है, या तो रुपए में बोल ले या डॉलर में बोल ले, डॉलर कौन सी कंट्री की करेंसी है और रुपए की कौन सी कंट्री की करेंसी है, ठीक है ना भैया। डिग्री नंबर सिस्टम नहीं है, √3/2 नंबर सिस्टम, ठीक है। सर्कल की बाउंड्री के 360 पार्ट में से हर पार्ट पर डिग्री काटते हैं, वो है डिग्री, तो नंबर नहीं है, ठीक है भैया। तो फिर इसको रेडियन बनाना पड़ेगा। अब भाई यहाँ तो मैंने लालच ये कर लिया ना डिग्री में डालते हुए कि डिग्री में हमें क्वाड्रेंट फॉर्मूले बार बार चेक नहीं करने पड़ते, रेडियन बना के वो तो आराम से हो जाता है हमारे लिए, लेकिन लास्ट में नंबर में डिग्री थोड़ी मैं ऐड कर लूंगा। तो 60 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन तो सबको ही पता होगा ना, माइंड में सोच लेते होंगे, डिग्री को कभी भी रेडियन बनाना हो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है भैया। तो इसकी लास्ट में रेडियन कन्वर्जन जरूरी है, ये क्लियर है। अभी तो मैं टॉपिक में क्या खास चल रहा है उसमें नहीं आया, लेकिन यही बच्चों के लिए बहुत खास हो जाता है, यही भाई मैक्सिमम मिनिमम वाली बात नहीं कह रहे, ट्रिग्नोमेट्री किसी नंबर के इक्वल रखकर थीटा कैसे देगी, तो थीटा कैसे देगी एक बात, और वो थीटा का मतलब 2x है दूसरी बात, और 2x है तो x 0 से 360 था तो 2x 0 से 720 ढूंढना है, 3-4 बातें यही खास चल गई। फिर सारे टर्निंग पॉइंट कॉर्नर आप डालने पर आए, फिर एक आधी बात यहाँ भी खास आ गई कि भाई डिग्री प्लस नंबर ऐड ही नहीं हो सकता, मैक्सिमम कंपेयर कैसे करोगे, उसकी वैल्यू तो चाहिए ना एग्जैक्ट, उसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट होगी ना जब वो एक ही फैमिली होगी, ये बात क्लियर हो गई भैया, ठीक है। तो मतलब पूरी एक्सरसाइज में जो नॉर्मल क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, उनमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये वाला मान लो, सारे वेरिएशन लेके बैठा हुआ है, हर चीज इसके अंदर है, ठीक है। सामने देखना, अब 120 डिग्री डाल रहा हूँ, एक बार तो लिख दिया मैंने 120 डिग्री, और ये ध्यान देना क्योंकि हम डिग्री में डाल रहे हैं तो जहां डिग्री लिखो तो डिग्री का सिंबल जरूर लिखना, 100 नंबर लेने, आधा भी नहीं कटना चाहिए। साइन 120 का डबल कितना हो जाता है साइन 240, साइन 240 आपको निकालना है, सारे बोलो आप 240, सब माइंड में दिखता है, बोलो 90 से बड़ा है 180 से बड़ा है, तो 180 में क्या ऐड करें, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है, बोलो बच्चों साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, क्वाड्रेंट थर्ड जा रहा है 180 से प्लस, tan और cot प्लस का होता है, साइन किसका होगा, तो वैल्यू क्या आएगी -√3/2, ठीक है। अब इसकी तो मैं लिख दूंगा -√3/2, 120 डिग्री डिग्री में नहीं चलेगा ना, वो नंबर बनाओ, तो बार बार रेडियन मत बनाते रहना, आपने 60 की बना ली π/3, तो ये 60 का डबल है तो इसका डबल ही होगी भाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी 2π/3, और इसका वैल्यू मैंने क्या निकाला -√3/2, ठीक है भैया। फिर आगे बढ़ जाओ 240 डिग्री, 240 डिग्री प्लस 240 का डबल हो जाएगा 480, ठीक है भैया। और साइन 480 की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 480 ये 360 से भी बड़ा है, ठीक है, ये 450 से भी बड़ा है, ठीक है। यहाँ जाता है 360 में 90 ऐड करो 450, इससे ही बड़ा है, ये 540 से छोटा है,
तो वर्टिकल लाइन मत यूज करना, नहीं तो ना और गलती, रेशियो चेंज वाला कुछ भी छूट जाएगा। पेपर बहुत स्पीड में करना होता है, ये मत सोचना मैं कैसे भी कर ही लूंगा। जो कहा जा रहा है उसको यूज ही करना है, चाहे 1 मिली सेकंड बच रहा है, थोड़ा सिंपल हो रहा है, बनाओ ना यार। तो 480 को क्या लिखोगे आप, 540 माइनस 60, ठीक है। 540 हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेशियो चेंज नहीं होगी, क्या आएगा आपके पास, साइन 60। क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस का होता है, साइन प्लस का ही है, तो बोलो साइन 60 की वैल्यू फिर क्या आई, √3/2। और जिसको ये समझ आया है सर्कल वाली समझ की, सर इधर √3/2 आएगी, इधर -√3/2, वो ज्यादा भी जल्दी भी कर लेगा। सब बच्चे पंगा मत ले लेना, ठीक है भैया, नहीं तो कोई और क्वेश्चन गलत होगा इसको करने के चक्कर में जल्दी, ठीक है, क्योंकि हर किसी की बुद्धि सही चलती नहीं है शॉर्टकट, ठीक है, साथ रहना भैया। अब देखो 240 डिग्री की रेडियन बनाओ, सर 60 का 4 टाइम हो गया ना, 64 240, तो π/3 का 4 टाइम हो गया, 4π/3, और साइन 480 की वैल्यू हमने निकाल ली है √3/2। अब 300 पर आ जाओ, 300 डालोगे 300 डिग्री प्लस साइन 600, ठीक है भैया, 300 का तो कन्वर्ट कर लो, 60 का 5 टाइम है यानी 5π/3, साइन 600 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 540 + 60 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, साइन 600 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 540 हॉरिजॉन्टल लाइन पर था, 540 + 60 इस क्वाड्रेंट में आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइन साइन रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेंट जो भी है वहां 10 cot प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट साइन किसका आएगा, माइनस का, वैल्यू क्या आएगी, -√3/2, ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, -√3/2। 360 डिग्री पे तो आप सियाने हो, अगर बच्चा ऑफलाइन होता तो मैं पूछता जरूर श्रेया से, छोड़ता नहीं मैं इसे, ठीक है। 360 डिग्री यहाँ डालेंगे तो 360 डिग्री प्लस साइन 360 का डबल 720, चलो ऑनलाइन ही हूँ, बताई दो श्रेया, साइन 720 180 के मल्टीपल पर साइन और 10 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0, ठीक है। तो साइन 720 क्या हो जाएगा, 0, और 360 डिग्री की रेडियन बना दो भाई, 60 का 6 टाइम है तो इसका 6 टाइम 6π/3, 2π वैसे भी याद है आपको, और ये 180 का मल्टीपल है 0, यानी वैल्यू क्या आएगी, कई सारी सही सही बातें सोचनी पड़ गई, ठीक है भैया। अभी भी एक बहुत बढ़िया बात अभी भी बची हुई है, अब तुम में से जिसकी हिम्मत है अभिषेक भाई, वो कंपेयर करके अभिषेक को ही बताने देना, बहुत ही बढ़िया बच्चा है भाई, इसे कंपेयर करके बता दे सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी। जब तक ये माइनस प्लस नहीं कर लोगे आप, बड़ा छोटा नहीं बता, और ये भी करना पड़ गया तो फिर तो हम जाएंगे कब कहाँ, मतलब ये क्वेश्चन होगा कब, मुद्दा नहीं कर नहीं सकते, पहले ही टाइम लग चुका है 10-12 मिनट तो मेरे को ही लग गए बोलते बोलते, ठीक है भैया, बोलना अभिषेक भाई, बीच में छोड़ कैसे देते हो आप, इतना बढ़िया क्वेश्चन चल रहा होता है, दिमाग लगा कि क्यों नहीं लगता, ठीक है। मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 2π। बच्चा बोले तुम्हें कहाँ से पता लग रहा है, ये अजीब अजीब नंबर ऐड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, क्या पता ये माइनस का बड़ा बन जाए, नेगेटिव हो जाए, तो मिनिमम तो माइनस क्यों, 0 कहाँ से हो जाएगी, तो इतना तो आइडिया तुम्हें भी लगाना आना चाहिए कि पाई 3.14 है, 3.14 की 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 3 से तो बड़ा ही है 3.14, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से कुछ बड़ा आएगा, तो ये तो 2 से बड़ा नहीं है भाई, ये तो 1.73/2.6 है, ठीक है भैया। तो इनमें से पहली बात कोई भी नंबर माइनस का, और जब सारे ही प्लस के हैं तो देखो सारे प्लस के हैं तो एक प्लस का ये वाला, एक प्लस का, मैं कह रहा हूँ ये तो माइनस होकर छोटा ही होगा, और बड़ी नंबर प्लस के रहेगा प्लस का, ये बात क्लियर है ना, तो है तो सारे प्लस के, तो मिनिमम तो अभी गारंटी होगी 0 है, क्योंकि माइनस का तो कोई है नहीं। मैक्सिमम की गारंटी लेनी है सर एक, ये प्लस में मतलब कुछ ऐड कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, कुछ और ऐड कर दोगे और बड़ा हो जाएगा, फिर भैया ये देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, बड़े में तो ढूंढना पड़ेगा ना, कंपेयर करना पड़ेगा ना, अरे रुक जाए, इससे बड़ा तो ये साफ दिख रहा है, इससे बड़ा तो ये है, क्योंकि √3/2 तो सेम है, ये 4 टाइम हो गया, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है, वो मेरे को कैसे पता लग रहा है, वही बात, ठीक है भैया। ये 3.14 है, उसको डिवाइड करूंगा 1 पॉइंट कुछ, उसकी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है भैया, और फिर उसमें 0.6 ऐड, तो लगभग लगभग 5 के आसपास ही पहुंच पा रहा हूँ, और ये 3.14 का डबल, ये तो 6.28 हो जाए, ठीक है भैया। तो मैक्सिमम वैल्यू पक्का ये, क्लियर हो गया सबको, बस इतना ही कह रहा हूँ कि पाई की जगह 3.14 डाल के और √3 की जगह 1.7 डाल के, एक आइडिया से लेना है, ऐड करके रफ लिख के प्लस करके दिख रहा है 5 के आसपास है, यहाँ 3.414 का डबल 6 से बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी 2π। कहानी क्लियर होगी भाई, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 2π, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0,
ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, 3 4 मार्क बढ़िया बढ़िया से डाल लो इसके ऊपर। हाँ जी, 2x के एंगल कैसे आए, x कहां से कहां तक ढूंढना था, तो यानी x 0 से 360 तब आएगा, आपका तो 2x निकलना है, थीटा निकलना, और थीटा का मतलब 2x है। जब आप 2x 0 से 360 का डबल ढूंढोगे, 0 से 720, अगर 2x 0 से 720 के बीच का ढूंढा तो x उसका आधा करके 0 से 360 के बीच का है। तो पहले ये रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए कि 2x हमें 0 से 360 720 के बीच का ढूंढना पड़ेगा, इतना क्लियर है पहले। अब 0 से 720 का कैसे ढूंढे, तो पहले पहला सर्कल 0 से 360 के बीच के ढूंढो, 0 से 360 के बीच में कॉस कम माइनस हाफ होता है, फिर आगे 360 से 720 का सर्कल 90 90 ऐड करके लिखेंगे, फिर वो ढूंढेंगे। पहले 0 से 360 के बीच में कॉस माइनस हाफ, कॉस माइनस इन दो क्वाड्रेंट, हाफ 60 डिग्री पर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिखना, क्योंकि कॉस पर कॉस ही रहता है हॉरिजॉन्टल, और इस क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 माइनस 60 120, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 प्लस 60 240, दो आंसर मिल गए। अब अगला चाहिए, अगला सर्कल 720 तक चाहिए, अभी तो 360 तक ढूंढे, तो 360 प्लस 90 450, अगला सर्कल लिखना शुरू कर दो, प्लस 90 540 प्लस 90 630 प्लस 90 720। तो 360 से 720 में सेकंड सेकंड नंबर लिखा, उसको ध्यान देना है, तो इन्हीं दो क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का यूज हॉरिजॉन्टल ही करनी है। अब 540 हॉरिजॉन्टल है ना, तो 540 माइनस 60, तो वो मेरे पास आ गया 480, और 540 प्लस 60 600, थीटा आ गया, और थीटा का मतलब 2x। अब x निकालूंगा तो ये 2 उधर जाएगा, सबको डिवाइड कर देगा, तो वो 0 से 360 के बीच के आ गए। और बोलो, और बोलो, कोई भी दिक्कत? अनिमेश बोलना, अनिमेश हैंड रेज है भाई, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर नीचे करना भूल गया था, अच्छा क्वेश्चन लिखा। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों के टर्मिनल आने जा रहे हैं, देखिए ये आपके ऊपर ही है, आप किसी तैयारी करोगे, नहीं तो फर्स्ट टर्म नीचे जाएगा आपका। कुछ एक दो बच्चे बैच में इतने बढ़िया हैं, उनको कोई जैसे वेक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, बच्चे ने रिकॉर्डेड क्लास ली जिससे करना मुश्किल होता है, ठीक है, लाइव बैठ के बड़ा आसान होता है करना, उसने रिकॉर्डेड से पूरा करा एनसीईआरटी। ठीक बच्चे की देखो आदत सुन लो, आपके ही बैच का बच्चा है, ठीक है, एनसीईआरटी करने का तसल्ली नहीं, बोल रहे पीवाईक्यू का असाइनमेंट दे दो, दे दिया, दे दिया बच्चा, मतलब करे नहीं करे, बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में 10 पेज की एक शीट, ये देखो ये रखी, ठीक है, ये देखो पूरा पीवाईक्यू निपटा दिया, इसमें 4 5 प्रॉब्लम है, अब वो पूछ के, अब इस बच्चे का नंबर बताओ कैसे कटे। और जो तुम सोचते रहते हो हाँ होगा होगा, ट्यूशन में ही सब कुछ होगा, स्कूल में ही सब कुछ होगा, नंबर नहीं आने भाई जी, टाइम खराब हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, तुम्हारे बीच ही बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, दूसरे की कहानी सुन के भी मोटिवेशन भी आता है, काम भी कर लेते हैं, और उससे ज्यादा भी कर लेते हैं, ठीक है, तो करो, बैठे मत रहो, कोई 2 4 चैप्टर इंटीग्रेशन आ रहा है, कोई और आ रहा है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास लेके पहले एनसीईआरटी निपटाओ, और फिर उसके बाद उसका पीवाईक्यू लेके वो निपटाओ, तुम्हारी मेहनत से ही तो नंबर आएंगे। आज 31 हो गई बस, अब जिसका मतलब सबसे लेट पेपर भी है, तो सितंबर 2 3 में तो शुरू ही है, एक ही महीना हाथ में, 5 5 सब्जेक्ट हैं, तो अब तो दिन रात एक कर दो, है ना, बिल्कुल सारे गैप खत्म कर दो, रात को सोना बिल्कुल 3 4 घंटे का कर दो, सैटरडे संडे खराब होना ही नहीं चाहिए, जुड़ जाओ एक बारी जबरदस्ती करके, बाद में बड़ा मजा आएगा, अभी तो मेहनत लगती है, तकलीफ भी लगती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब मजा आता है। हो गया भैया, नहीं कर रहे हो करो, जिसका हो गया आगे बढ़ जाओ, बचा है कोई नॉर्मल क्वेश्चन अभी, ये वट कॉलम बची है।
मैंने लिखा नहीं, आंसर नहीं लिखा, आंसर जरूर लिख देना भाई, जो पूछा है वो तो लिखा नहीं। मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई, मिनिमम वैल्यू इज 0। ठीक है, आरव ऑनलाइन है तो अटेंडेंस दे देना भाई। हाँ जी आस्था, हाँ ठीक है, हैंड हो जाए तो फिर साथ के साथ में हैंड डाउन कर लें। अभिषेक, आदित्य, अजय, अनामिका, अनिमेश, अंकित, अंश अग्रवाल, अंश रावल, रावल ब्रदर दोबारा छुट्टी कर गए, आर्यन, दृष्टि, चित्रांश, डिम्पल, दिवाकर, इमोन, गर्वित, गौरांगी, ग्रंथ, हर्षिव, ऋषप्रीत, जानवी, आदित्य, जिया, हाँ जी जिया, जिया बंसल, कनिका, करमन्या, करमन्या, खुशी गुप्ता, किशन, निखिल, निकिता, प्रणव गोस्वामी, प्रांजल, हाँ जी, रोहन, सानवी, सभ्या, समीर, सत्यम, सत्यम, श्रेया, श्रेया माझी, सिद्धार्थ, सौंदर्य, सुखबीर, तविशी, हाँ जी, तिशा जी। बढ़ाए आगे, लो भैया सामने देखो, बस अब वर्ड प्रॉब्लम रह गई, वापस बैक चलो, एक वर्ड प्रॉब्लम प्रॉफिट वाली पीछे भी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, नई बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है, पुरानी बुक वाले क्वेश्चन देख के अपना नंबर मिला लेना कौन सा नंबर, ठीक है, सारे साथ रहोगे। और ये तो एक बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम का फ्लेवर दे दिया है, ऐसे भी सोचोगे तो आंसर यूं ही निकला है। मतलब ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया ना, मैं कुछ कोई नाम ना देके मैं बोलूं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता दे, सबको ही पता है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल क्रिटिकल का पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट डालकर सेकंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डाला, नेगेटिव आंसर आया, मैक्सिमम प्रूफ हो गया, जिस पॉइंट में मैक्सिमम प्रूफ हुआ वही पॉइंट डाल दिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन ये तो अभी हमने मतलब चाहे कंसेप्ट समझा है, ग्राफिकल समझा है, ठीक है, फंक्शन का हमारे पास कोई नाम नहीं था, ठीक है, कोई शब्दों वाले नाम नहीं थे, फंक्शन लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, मैथमेटिकल नाम है। अब इसने कहा ये फंक्शन है प्रॉफिट, किसी कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, बोल रहे मैक्सिमम प्रॉफिट बता दे, तो बोलो फंक्शन का मतलब क्या है, क्या मतलब है बोलो, प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, नहीं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और किसी फंक्शन की वही बात सोचनी है, लेकिन अब जरा थ्योरी से सोचना, प्रॉफिट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, है तो कोई फंक्शन ही ना, फर्स्ट डेरिवेटिव बात दोबारा वही बोलूंगा, 0 के इक्वल क्रिटिकल पॉइंट, सेकंड डेरिवेटिव डाला, नेगेटिव आंसर, यानी प्रूफ हो गया क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, ठीक है, और वो क्रिटिकल पॉइंट इसमें डालते ही मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है भैया, साथ रहना। तो प्रॉफिट का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, यानी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, -72 -36 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, हमने इसे 0 के इक्वल रख दिया, तो ये आपका 36x इज इक्वल -72 और x इज इक्वल -2 आ गया, ठीक है। अब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, बच्चा बोले भाई हम एक्स मिनिमम चेक करना है, कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट लूं, तो मैंने कहा ऑलवेज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, अगर वो कुछ नहीं कह रहा, और वर्ड प्रॉब्लम में तो कह ही कुछ नहीं सकता, उसे अपनी वर्ड प्रॉब्लम के आंसर चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है भैया, करना कैसे वो आपके ऊपर है, जो सा मेथड अच्छा लगे, सेकंड डेरिवेटिव भी ऑलवेज इजी है, ठीक है भैया, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, और फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव कर दो, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और -36 इंटू एक्स का -36 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एक्स का 1,
प्रॉफिट के सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट जो निकाला है वो आप डाल दो, डालोगे कि भी काम हम एक्स है ही नहीं, यानी आंसर तो -36 यानी 0 से छोटा ही रहेगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव आ गया, तो बोलो फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, मैक्सिमम। यानी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम है कहां पर, जब एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस। तो उसने क्या कहा था कि प्रॉफिट मैक्सिमम कब है, एक्स बता दो, नहीं, उसने कहा था मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये मत सोचते रहो एक्स माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने दिमाग में सोच रहे हो एक्स नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस है, तो ये किसने कह दिया तुम्हें कि एक्स नंबर, जिन बच्चों को मतलब कुछ और भी पता होता है, भाई तुम्हें यही नहीं पता एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है जी। जब कुछ भी हो सकता है, उसने तो डिफाइन किया नहीं एक्स क्या है, तो प्लस में आया माइनस में आया, जो आया क्वेश्चन के हिसाब से आया, उसमें क्या रोक लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में डालने में और हमारा आंसर प्लस का माइनस का आ गया, मैक्सिमम प्रूफ हो गया, और प्रॉफिट मैक्सिमम एक्स -2 पर हुआ है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको निकालना है, बताना ये x -2 कहाँ डालूं मैं, -2 पर प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम है, फर्स्ट डेरिवेटिव में या फंक्शन में, सर प्रॉफिट फंक्शन में, वो 2 पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए, तो 41 - 72 × 2 - 18 × 2 का सॉल्व कर दोगे, 41 - 144 - 72, ठीक है भैया, क्या -2, खैर ये मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, +144 आ जाएगा, ठीक है तो -2 यहाँ पे, और सिंपल कर देंगे तो 185 - 72, ठीक है भैया, 113 रुपये आ गया, कैलकुलेशन चेक करूंगा बस, कोई दिक्कत है तो बोलना, कोई भी दिक्कत है तो बोलना, पीछे भैया एक ही टर्निंग पॉइंट है, लोकल क्यों, टर्निंग पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू ये है, और दूसरी तरफ वो गिरता जा रहा है, तो गिरता हो तो मैं तो मिनिमम होगी, मिनिमम तो ढूंढनी नहीं है, ढूंढनी तो मैक्सिमम ही है, और यही है मैक्सिमम भी, ऐसे कैसे जाएगा, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट माइनस का ऐसे ही जाएगा, पैराबोला है, कैसे नहीं जाएगा, ठीक है। देखो जांच करो अच्छे से, अभी तो ये बोलूंगा मैं, लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन में आपने ये बात बोल दी तो मैं कह दूंगा ठीक है भाई, तो लोकल बता दी तो लोकल से हमें ये तो अब फ्लेवर आ गया ना, थ्योरी आ गई, ये तो कि प्रॉफिट मैक्सिमम निकालना है, वॉल्यूम मैक्सिमम निकालना है, उसमें पॉसिबली एक ही पॉइंट है, टर्न एक ही जगह मारा है, अब अगर टर्न मारा है और वहां मैक्सिमम आ गई, तो टर्न मार के उसके बाद तो नीचे ही क्या होगा ना, वो तो मिनिमम तो नॉट डिफाइंड है, मैक्सिमम तो यही है, चाहे लोकल है एब्सोल्यूट भी यही है, आप मना नहीं कर पाओगे इस बात को, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो एक ही है ना, वो बात तब बोलना जब टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा आ जाए, वो आएंगे नहीं किसी भी वक्त पर, जब एक से ज्यादा आ जाए तब मुद्दा आ जाता है, ठीक है ना, 3 टर्निंग पॉइंट आ गए तो भैया ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो ये भी है, तो फिर तो लोकल ही बताइए, तो अभी लोकल बिल्कुल भी नहीं है, अगर टर्निंग पॉइंट एक है तो लोकल के टेस्ट पे भी एब्सोल्यूट ही निकलेगी, आती है बात समझ में, बढ़िया बहुत बढ़िया, एक 113 ही आया क्या, हाँ बताओ बच्चों, फर्स्ट टर्म के पिछले साल के पेपर 5-5 पेपर किस किस को चाहिए, मना तो करोगे नहीं, हो रही है तो ध्यान देना, जिस दिन मैं शुरू कराऊंगा अभी नहीं करा रहा, 1 महीने बाद शुरू कराऊंगा, उस दिन ही आपके पास होने चाहिए, कभी इधर उधर फेंक दो कहीं भी, अगर खोने हो तो लेना मत, ठीक है भैया, 200 रुपए की एक कॉपी है, अगर खो दिया तो, वैसे नहीं ले रहे हम आपसे, दुनिया लेती है असाइनमेंट के पैसे, हम नहीं लेते, हम किसी भी चीज के नहीं लेते। वो कह रहे हैं पता है क्यों सुना रहे हो। कितने, भाई छोड़ दो, दूसरों की बातें नहीं करते, पकड़ो भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट इज एक्स रुपीज 113, लिखना है लिख दो, नहीं तो देखो हेडिंग डाल के आंसर लिखा हुआ, ये आपके स्कूलों के पेपर हैं, जो बच्चा ये 5 पेपर कर ले, आप में से बहुत करेंगे, जल्दी जल्दी करना,
मान लो 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में आपने निपटा दिए जो जो चैप्टर आपको आ रहे हैं, आप अगला 5 का सेट ले लेना, ठीक है, उससे अगला 5 का सेट ले लेना, आपको रिसेप्शन से मिल जाएगा, लेकिन आपको पहला 5 सेट थोड़ा रफ सा करा हुआ भैया को दिखाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक एक्स्ट्रा हर्षित को दे दो मेरे लिए। किसको देना है? हर्षित। क्या होगा नाम? हर्षिव। किस किस वही वो वापस वो गलत चला गया, गलत था नहीं। किस किस को नहीं मिले बच्चों इधर पीछे? हो गया? सुनो ध्यान से, हमारा पहला चैप्टर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ऑनगोइंग है, यही करा है ना हमने? थोड़ा ध्यान दो। फर्स्ट रिलेशन फंक्शन, चैप्टर के नाम तो आपको पता है ना, एनसीईआरटी। और अगर कोई असाइनमेंट हुआ है तो वो देख लो किसका हुआ है, एनसीईआरटी हुई है, असाइनमेंट बताओ फर्स्ट चैप्टर का हुआ है, एमसीक्यू? एमसीक्यू वाला हुआ है ना, सब्जेक्टिव वाला नहीं, ठीक है, एमसीक्यू हुआ है। ये अभी ना एनसीईआरटी के एक नुक्कड़ पे टेबल अभी बना लेना, और फिर मैं आपको कुछ काम दूंगा, वो रोज के हिसाब से करना है। सेकंड इनवर्स देखो, एनसीईआरटी हुआ है, असाइनमेंट हुआ है, इसका एमसीक्यू हुआ है, ये एमसीक्यू वाला है। अभी डिटेल असाइनमेंट होने बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। थर्ड मैट्रिक्स, इसका सब्जेक्टिव हुआ है, इसका असाइनमेंट सब्जेक्टिव वाला हुआ है, बैच की बात चल रही है। फिफ्थ डेरिवेटिव एनसीईआरटी हुआ है और कुछ नहीं बचा है। फोर्थ रह गया डिटरमिनेंट, ठीक है, एनसीईआरटी हुआ है, असाइनमेंट हुआ है, एमसीक्यू डेरिवेटिव का और कोई असाइनमेंट हुआ नहीं है, ये हमारा ऑनगोइंग है मान लो हो। हाँ जी, डेरिवेटिव का सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का नहीं दिया है ना, देने को तो मैं पता नहीं क्या क्या दे दूंगा, आप कर थोड़ी लोगे, ठीक है भैया। ये मान लिया तो काम हो जाए, मैं तो अभी सारे असाइनमेंट देखे मैं जाओ हो गया काम खत्म, ऐसे होता नहीं ना भाई, बच्चे के साथ लगना पड़ता है, ठीक है भैया। इसका कॉन्टिन्यूटी का असाइनमेंट हुआ है, कॉन्टिन्यूटी, ये आपको बहुत जरूरी से पता होना चाहिए, और जब जब आपका एग्जाम आए उससे 1.5-2 महीने पहले आपको ये सारा दोबारा दोबारा करना ही करना है, नहीं तो रिजल्ट आना नहीं है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है मैथ्स में नंबर लेने के, ठीक है भैया। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं, अभी मैं इसके बाद मतलब ये तो हो गई इतनी चीजें, अभी असाइनमेंट एक और है पी वाई, यहाँ तक जाऊंगा मैं आपके साथ, ठीक है, तब हम बोलेंगे तैयारी। बस ये हो सकता है जहाँ पी वाई क्यू हो गया तो हम ये दो चीजें स्किप कर दें, क्योंकि पी वाई क्यू में सब कुछ आ, ठीक है भैया। तो खैर, अब बोलो एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर एक एक बच्चे ने शीटों पे करना है, ऑनलाइन सभी सुन रहे हो, ठीक है। पिन पेज जो होते हैं कहीं भी मत कर देना, कोई रफ कॉपी में मत कर देना, 5 दिन पहले किया है 10 दिन पहले किया है नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेड। दोबारा कर देना, किया है बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने किया है तो आपको 1 घंटा लगना है उस पूरे को निपटाने में। बहुत छोटी एनसीईआरटी, अब ज्यादा है ही नहीं, जिसमें 2-3 बारी कर रखा है 1 घंटा में कह रहा हूँ 10 बारी करना है 12th में, आपने 3 बारी कर चुके हो और अभी 3 दिन पहले किया है तीसरी बारी, तो अब चौथी बारी कर ले, 10 बारी करना है, अभी तो 6 बारी और बचाओ, ठीक है। आखिरी दिन तक ये होना चाहिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखा और आंसर पता है, ठीक है, तो ठीक तैयारी है, नहीं तो हमने पढ़ाई की नहीं, ठीक है। अब बोलो, आज थर्सडे है, फ्राइडे फ्री, मेरी क्लास नहीं, सैटरडे फ्री, संडे फ्री, ठीक है। पहला एनसीईआरटी दोनों छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े वाले नहीं है, पहले दो निपटाते हो, वैसे मेरे को 5 देने चाहिए, 5 देने चाहिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, भी और बहुत कुछ करना कराना है, पहले 2 हो जाएंगे सबके पक्का, हर हालत पहले 2 करके लानी है, लेकिन ठीक है मैं आपकी पिटाई तो नहीं करूंगा, लेकिन जान निकाल लूंगा बोल बोल के, कोस कोस के आप, ठीक है। और अगर नकल लगा के करना पड़ रहा हो तो मत ही करिएगा, ठीक है। करना तभी है जब आप ये सोच के कर पाए कि मेरा एग्जाम है, चाहे मैं पूरी रात जग जाऊँ, एक रात जगूंगा, एक रात भी नहीं लगती यार, 4 घंटे में दोनों चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है भैया, तो उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है।
खैर अब दूसरी बात भी मेरा मन हो रहा है, कोई रह जाएगा एक आधा बच्चा मैं कूट दूंगा अगर नहीं करा तो, पिटाई करूंगा जिसने नहीं करा। ठीक है, लिखो अब ये टेबल बनाओ। ये टेबल बार बार हम बात करेंगे इस टेबल की, एनसीईआरटी के शुरू में बनाओ। आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या करा है, कैसे करा है, और आप इसमें और क्या जोड़ोगे वो आप अपना घर पे बनाते रहना, और क्या क्या करते हो आप हर चीज। एनसीईआरटी में लिख लो भाई, ये तो बड़ी जरूरी चीज है। बच्चों को यही नहीं याद आता बाद में कौन से चैप्टर कर लिए असाइनमेंट से, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू पे हो गए बेचारे, फिर वो रिवीजन करे थे उन्होंने, दिमाग भी लगाया था, लेकिन रिवीजन के वक्त तो स्किप ही हो गए, उनसे देखने ही स्किप हो गए, देख भी लेते तो भी नंबर आ जाते, सारा भूल जाते हैं। मैथ्स मैथ्स में है ये, नहीं देगा तो बिल्कुल नहीं देगा, और देगा तो छप्पर फाड़ के देगा 95 प्लस। मैथ्स का ये रंग होता है। ये मेरे को अलग अलग मत बोलो ना, इंटीग्रेशन की रिकॉर्डिंग आप मैसेज दीजिए मिल जाएगी। अच्छा कर चुके हो, मैंने आज पढ़े नहीं सारे, शायद आज अगर रीड हो गया हो तो एक बार ही सेम मैसेज है ना, नहीं रीड हुआ तो कुछ नहीं करना। ठीक है, कल शाम तक मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आज बहुत सारे बच्चों के कर तो दिए, लेकिन शायद या तो मैसेज रीड नहीं हुआ या वो छूट गया, दोनों में से काम। किसी को भी कोई भी टॉपिक इसके अलावा चाहिए जल्दी वाला आगे का सेकंड बुक का, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हो, आपके बैच में ऐड हो जाए। बीसीसी ऐप पर हम आपको लगभग लगभग संडे तक 13 के 13 चैप्टरों का पीवाईक्यू ऐड कर देंगे विद सॉल्यूशन। बीसीसी ऐप पे असाइनमेंट सेक्शन संडे तक 13 के 13 चैप्टर का पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, पीडीएफ पीडीएफ से करना बहुत जल्दी होता है, वीडियो से नहीं कर सकते आप, पीडीएफ अपलोड हो जाए। आ गया, बढ़ाऊं मत। हाँ जी, ये दो फाइनल दोबारा मन बना लो भाई, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन ना कर पाए तो अभी बता दो, मंडे को पिटाई करने की जगह अभी कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ो। मंडे तक जाना मत, आज या कल में ही निपटा देना, बस बढ़िया बच्चे बन जाओगे आप। लास्ट पर छोड़ दोगे फिर कुछ का रह जाएगा, दो चार बच्चों का। सामने देखो भाई, अब मत पेन चलाइएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। उसने बोला 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम 24 है। ठीक है, मजा बनता जाएगा टॉपिक के लिए, और बहुत अच्छा टॉपिक है। कोई 2 नंबर निकालने हैं, सम 24 है, दोनों को मैंने एक्स वाई बोल दिया। 10th क्लास से आपने ये सब शुरू किया हुआ है। सर कोई भी चीजें पूछी जाती है मान लेते हैं, जितनी चीजें माननी पड़ी, जितने वेरिएबल से माननी पड़ी, मान लो 2 नंबर निकालने, 2 वेरिएबल ले लिए, तो 10th में सीखा था 2 इक्वेशन होनी चाहिए, आपस में सॉल्व करके दोनों आ जाए। ठीक है, 11th में सीखा था 2 इक्वेशन हो तो भी एक्स वाई आ जाएगा, या 2 इन इक्वेशन तो भी एक्स वाई आ जाएगा। 12th में अब एक्सट्रीम पर जाकर खत्म हो जाए, या तो एक्स वाई आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएंगे, एक्स वाई की इक्वेशन बन जाए 10th, या 11th इन इक्वेशन बन जाए, या 12th एक्स वाई की कोई कंडीशन, या एक्स वाई की कोई कंडीशन मिल जाए। ये कंडीशन क्या होती है, मेरा शब्द है, समझ में आएगा भी क्वेश्चन बोलने से। ठीक है सर, एक 2 नंबर निकालने हैं, इनका सम 24 है, सर एक तो इक्वेशन ही मिल गई कि दोनों का सम 24 है। ठीक है भैया, अब दूसरा क्या बोलता है, दोनों की प्रोडक्ट ना मैक्सिमम होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। प्रोडक्ट को पी बोल देता हूँ, दोनों नंबरों की प्रोडक्ट पी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे ये प्रोडक्ट, इंस्टेनियस वर्ड पर फोकस कर, जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगी, उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे आपको उसी वक्त आपको दोनों नंबर बताने, भाई दोनों की वैल्यू। ठीक है भैया, तो ये कैसे निकालेंगे, तो अब जरा देखो, क्या 2 इक्वेशन है, क्या 10th क्लास है, नहीं, एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन भी नहीं है, दूसरी क्या है, कंडीशन, इन दोनों की प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो बता भाई एक्स। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आप प्रोडक्ट देख के बहुत ध्यान से सुनना है, बड़ा नकली क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट यही सेट होगा किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन का, कि अगर मेरे को ये फंक्शन में ये चेक कर लूं कि ये मैक्सिमम का है फंक्शन, तो तुम्हें मैक्सिमम चेक करने आते ही है। मैक्सिमम चेक कर लूं, वेरिएबल की किसी वैल्यू पे ही होगा, एक्स की किसी वैल्यू या वाई की किसी वैल्यू पे ही होगा, एक्स की किसी वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम प्रूफ हो गया, तो फंक्शन का मतलब प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगी एक्स की किसी वैल्यू पे, यानी जब प्रोडक्ट मैक्सिमम है तब तुम्हें एक्स तो पता लग ही जाएगा, और एक्स पता लग गया तो वाई भी आ जाएगा। बेसिक बोला, अब दोबारा बोलता हूँ ध्यान से सुनना, यानी मेरे को प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो फंक्शन दोनों नंबर निकालने,
ठीक है, दोनों नंबर एक्स वाई होने से आएंगे। तो मैं चेक कर लूँ इसे मैक्सिमम कब है। तो मैक्सिमम चेक करने के लिए ध्यान देना, कोई भी फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम आप तभी चेक कर सकते हो जो वन वेरिएबल, जब वो वन वेरिएबल डिपेंडेंट। और यही गेम है पूरी, यही इसे भयंकर पे भयंकर बनाएगा। मैंने कहा मिनिमम मैक्सिमम के तो टेस्ट आप की चुके, वो को बहुत खास बात थोड़ा ही है, चैप्टर खास नहीं है। लेकिन मेरे को इसे मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना है। अभी कितने वेरिएबल है इसमें? दो वेरिएबल रहते रहते कर ही नहीं सकते हम। या तो इसे एक्स वेरिएबल डिपेंडेंट बनाओ या वाई। अभी खास नहीं है, अभी तो देखना कितना आसान है। अभी से एक्स डिपेंडेंट बनाना है, मैं क्यों कहानियां बोलूं, मेरे को तो कर देना चाहिए। वाई 24 माइनस एक्स आ गया, वाई की वैल्यू डाल दी वन वेरिएबल, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट डालो, नेगेटिव आ गया मैक्सिमम प्रूफ हो गया। एक्स की वैल्यू 12 पर मान लो मिनिमम मैक्सिमम प्रूफ हो गया, एक्स 12 है तो वाई भी 12 है, काम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आप सोच नहीं पाओगे, अब रट के थोड़ी करना है। मैं फिर कह रहा हूँ किसी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना हो तो पहली बात क्या है, थ्योरी पकड़ना, उसे दो वेरिएबल पर मैक्सिमम प्रूफ कर पाएंगे या वन वेरिएबल डिपेंडेंट होना चाहिए। वन वेरिएबल डिपेंडेंट के लिए ना बच्चों ये गिवन देता है, जो अभी ये लेवल मत देखना, गिवन कुछ भी देता है लेकिन इतना आसान तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं जिससे आप बस शिफ्ट करके एक वेरिएबल को दूसरे में। या हमें पहला एक जजमेंट लेना पड़ता है कि गिवन है, चलो दो वेरिएबल के बीच की इक्वेशन, किस एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करें कि वो यहां डालने पर छोटा रहे, बड़ा नहीं बनना चाहिए। कभी क्या होगा, मान लो तुमने एक्स निकाला वाई डिपेंडेंट, वो वहां डालने पे बहुत बड़ा हो जा रहा है, जबकि वाई को एक्स डिपेंडेंट निकाल रहे हो तो डालने पे बहुत छोटा हो जा रहा है। तो ये कंपेयर करना है पहले कि किसकी वैल्यू निकाल के डालें कि वो छोटा रहे। ठीक है, और ये सुनना मतलब बच्चा तो सोच रहा होता है पहली बारी मैं ही तुम्हारी तरफ बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है तो 10वीं का बच्चा सोच लेगा। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो तब भी तकलीफ लगेगी। ठीक है, इतना भी आसान नहीं होता। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। खैर अभी तो नहीं है ना खास बात। अभी बोलो ये प्रोडक्ट फंक्शन है, क्या ये किसी खास वेरिएबल पे डिपेंडेंट है या दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है? क्योंकि अगर ये वन वेरिएबल एक्स डिपेंडेंट होता मैं लिख देता पी ऑफ एक्स प्रोडक्ट डिपेंडेंट ऑन एक्स, प्रोडक्ट डिपेंडेंट ऑन वाई। अभी तो दो वेरिएबल डिपेंडेंट है, मैं अभी कोई नाम नहीं दे रहा। और वैसे आपका मन करे तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट डिपेंडेंट ऑन एक्स कॉमा वाई, लेकिन ये बच्चों को ना वो कंफ्यूजन ही क्रिएट होती है। तो फंक्शन को कोई भी नाम दे दो, आपने प्रोडक्ट बोली थी तो पी नाम दे दिया। किसी भी वेरिएबल पे अभी डिपेंडेंट मत बोलो, वन वेरिएबल होगा तभी हम एक्स से मिनिमम प्रूफ कर पाएंगे। अभी ये एक जैसी बात है, चाहे वाई को एक्स बना लो चाहे एक्स को वाई, मुश्किल कुछ होना नहीं है। मान लो वाई को एक्स बना लिया 24 माइनस एक्स, तो वाई की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी एक्स इंटू वाई की जगह 24 माइनस एक्स। अब जैसे मैंने 24 माइनस एक्स डालना, बोलो प्रोडक्ट अब दो वेरिएबल डिपेंडेंट है वन वेरिएबल, अब आप देखो ये प्रोडक्ट एक्स डिपेंडेंट है। और प्रोडक्ट को चेक कर लो कहाँ मैक्सिमम है, प्रोडक्ट मतलब एक फंक्शन, फंक्शन को चेक कर लो कहाँ मैक्सिमम है, सबको आता है मैक्सिमम चेक करना। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव करने से पहले भाई प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, तो बेकार में ना वो काम खिंच रहा होता है प्रोडक्ट रूल में। तो इससे अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं है। अब डेरिवेटिव कर लो, बोलो 24x का डेरिवेटिव 24 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट। प्रॉफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी आया उसके जीरो के इक्वल रख दोगे, शिफ्ट मार दोगे तो आपके पास x कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और करने में कुछ भी नहीं है। और जैसे तुम ये सोच के करो ना बहुत अच्छा, अच्छे से सुन ले कहीं कुछ अटक ना जाए, तो करते करते यही नहीं पता लगेगा कि अच्छा इंतजार करते रहोगे अब अच्छा आएगा अब अच्छा आएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, तुम्हें कहीं अच्छा क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर तुम दिमाग लगा के चले, ये मान के चले कि मेरे से फंसने वाला है, ये बहुत मुश्किल हो, ठीक है भैया, तब कहीं नहीं फंसना, लेकिन हर चीज सुननी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से सुननी है। सेकंड डेरिवेटिव कर दिया 24 का 0 माइनस 2x का माइनस 2, सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट मैंने 12 डाल दिया, अब डालूंगा कहाँ, एक्स डिपेंडेंट है ही नहीं, माइनस 2 ही रहेगा, यानी 0 से छोटा है। बोलो सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे 0 से छोटा हो गया, यानी फंक्शन क्या प्रूफ हो गया, मैक्सिमम। यानी मैं कह सकता हूँ इंप्लाइज दैट फंक्शन और प्रोडक्ट फंक्शन, ठीक है भैया, इज मैक्सिमम। कहाँ मैक्सिमम हुई भैया, एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम हुई, 12। तो ढूंढ लिया ना भैया प्रोडक्ट कब मैक्सिमम, अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो नंबर बता, प्रोडक्ट कब मैक्सिमम है जब एक्स 12 है, यानी पहला नंबर तो 12 है। और अगर पहला नंबर 12 है तो वो यहाँ डाल दो, तो दूसरा भी आ ही जाएगा। ठीक है भैया, तो दूसरा कितना आ गया 12। प्लानिंग क्लियर है, आंसर फर्स्ट नंबर 12 सेकंड नंबर 12। कंफ्यूजन है तो क्या करना, क्या है ध्यान से सुनना। अब एक बारी और देखो, कोई क्वेश्चन है, रुको, हर क्वेश्चन में ये तो घटिया है, चल गलती से भी एक बारी और ऊपर नजर नहीं करनी तुम्हें। अभी शुरू में दोबारा देख लो, कोई पूछने वाली बात है मेरे से पूछ लो, चाहे कितना भी आसान हो चाहे कितना भी मुश्किल, फिर खुद करना है। नहीं तो क्या होना है अभी सुन लेना, अभी तो तुम ऊपर ऊपर से कर लोगे 10% कंफ्यूजन छोड़ के, फिर आप 2 महीने बाद बोलोगे भैया दोबारा करा दो, पूरा टॉपिक बड़े नंबर कट रहे हैं इसके अंदर, जो कि हो नहीं सकता, 40 घंटे का टॉपिक है।
ठीक है 20 क्लास अभी इसी वर्ड प्रॉब्लम में जानी है, हल्के में मत ले लेना। ठीक है तो मैं कह रहा हूँ समझा खुद कर लिया, समझा खुद कर लिया, घर जाके और 2 बारी खुद कर लिया, कहीं भी दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा केयर लेके कोई क्वेश्चन है तो पूछो और नहीं तो खुद ही करो। दोनों बातें सच कह रहा हूँ, अगर बहुत अच्छा केयर लेके कर लिया फंसोगे नहीं, ऊपर ऊपर से कर लिया, पूछा नहीं, अपने आप नहीं करा, नकलें लगा ली, मुश्किल लग जाएगा, बहुत बढ़िया हुआ। उत्कर्ष अटेंडेंस ऑनलाइन है तो देख सकते। वंश वंशी व्योम यंशु। जो बच्चे एब्सेंट है भाई मैसेज छोड़ देना, 50-50 रुपए लेके आएंगे मंडे। लास्ट कहाँ देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत है शायद, है ना, एलपी का नहीं हुआ ना। अगला टेस्ट बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग, अगला टेस्ट टॉपिक लिख लो लीनियर प्रोग्रामिंग, एनसीईआरटी और असाइनमेंट थोड़ा सा जितना मैंने डिस्कस किया था, अभी पूरा डिस्कस हुआ नहीं था मेरे ख्याल से, 10-12 कितने आप भी देख लेना डिस्कस हो गए 40, पहले 14 क्वेश्चन डिस्कस थे तो उसमें एमसीक्यू पूछने लायक है, बड़ा क्वेश्चन तो चाहे एनसीईआरटी ले लो चाहे असाइनमेंट ले लो, सेम ही, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है बड़ा क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी, बदलूंगा नहीं अभी, ध्यान देना। एमसीक्यू असाइनमेंट से पहले 14 क्वेश्चन जो डिस्कस हुए थे वहीं तक, उन्हीं में से सेम, कुछ अलग नहीं। एनसीईआरटी लीनियर प्रोग्रामिंग प्लस पहले 14 क्वेश्चन असाइनमेंट। ठीक है कब होता है भाई टेस्ट? सैटरडे 8 से। हो गया, बढ़ाए आगे। हाँ और बोलो, डरो मत, ढंग से पूछो ना, ऐसे थोड़ी पूछते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? यही वाला वर्ड प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में ना टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा नहीं आ सकते, पहली बात ये है, जैसे जैसे देखोगे समझ में आएगा, टर्निंग पॉइंट एक ही है, और जब टर्निंग पॉइंट किसी भी ग्राफ का एक ही है तो उसी पॉइंट पे लोकल है, उसी पे मैक्सिमम, उसी पे एब्सोल्यूट। ठीक है तीनों बातें से, तो जो भी सोच लो उसी पॉइंट पे चेक करना है, तो फिर वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी चलेंगे, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करने के लिए मेरे पास है भी कुछ। ठीक है क्योंकि वो लेफ्ट राइट रुका भी नहीं है ग्राफ कि मैं कॉर्नर पे कंपेयर ही कर लूँ, तो जहाँ टर्न मारा है वही मैक्सिमम है मेरे, क्योंकि दूसरी तरफ टर्न मारा है तो दूसरी तरफ तो मिनिमम है, मिनिमम तो ढूंढ ही नहीं सकते, और टर्न मारा है तो दूसरी तरफ, जब एक ही टर्निंग पॉइंट है तो पैराबोला मान लो ना, पैराबोला मान लो तो बस उसी पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम लोकल जो मर्जी कह दो वो एक ही आती है बस। अपने आप से कोई क्वेश्चन मत करना भैया, ये कांड मत कर देना आप, अपने आप से कोई नहीं करना है, अपने आप सही भी कर लोगे, आप खुश भी रहोगे, मेरे से तो हो गया। ठीक है पेपर में आने वाला पक्का ही फंसेगा जिस बुद्धि से तुम करने वाले हो, और मैं तुम्हें टोक भी नहीं पाऊंगा कि भाई गलत किया है, अब सही भी किया है बच्चे ने, लेकिन बच्चा तो बेचारा भोला है ना, उसे नहीं पता ना क्या शॉर्टकट सोचते हुए करने चाहिए कुछ। एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव आ जाए तो छोड़ना। ठीक है भैया एक्स और वाई का सम 60 है, गिवन है, कोई भी गिवन इक्वेशन, ठीक है कंडीशन नहीं है इक्वेशन है, वेरिएबल कन्वर्ट के काम आएगी, रट के भी चलो कि कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करनी है, 2 वेरिएबल डिपेंडेंट बनेगी, ऑलवेज 2 वेरिएबल डिपेंडेंट, तो 1 वेरिएबल बनानी पड़ेगी, गिवन वही काम करेगा कि एक्स को वाई, वाई को एक्स बना देगा। वो कह रहा है एक्स वाई क्यूब जब मैक्सिमम हो जाए, ठीक है भैया, तो दोनों नंबर बता दो, तो एक्स वाई क्यूब का मतलब क्या है, एक्स और वाई क्यूब की प्रोडक्ट ही है, एक तरह से ऐसे देख लो, फंक्शन को ऐसे तो कोई भी नाम दे दो, एक फंक्शन है एफ बोल दो, जी बोल दो, मैं पी बोल देता, फील सा थोड़ा रहता है, एक्स और वाई क्यूब की प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, यहाँ लिखा करो क्या चाहिए, दिया नहीं है, दिया नहीं उसने मैक्सिमम है, वो कह रहा है मैक्सिमम है तो एक्स वाई बता दे,
तो हम ढूंढना चाह रहे हैं मैक्सिमम किस इंस्टेनियस पॉइंट पर, एक्स और वाई की किस वैल्यू पर ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है भैया, अब ये चेक करने के लिए दो वेरिएबल रहते रहते तो मैं चेक नहीं कर सकता, यहाँ भी मैं लिख नहीं सकता टी किस पे डिपेंडेंट है, दो डिपेंडेंट है, तो वन वेरिएबल कन्वर्ट करो। यहाँ से तो एक जैसा है निकालना, चाहे आप एक्स को वाई बना लो चाहे वाई को एक्स, शक्ल एक जैसी है। लेकिन अगर आपने यहाँ देखो ना जहाँ पुट करना है वहां बताओ बड़ा कौन सा है, बड़ी टर्म कौन सी है, एक्स या वाई की। तो जो बड़ा है उसके ऊपर तुम और बड़ी वैल्यू डाल दो, तो बड़े पर बड़ा और बड़ा। ठीक है, तो बैलेंस करके तो चलना सीखो ना। तो यानी कि किसी भी हालत में हम वाई की वैल्यू तो निकालना ही नहीं सकते, जबकि फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बच्चे ने निकाल ली कोई बात नहीं, एक आधी लाइन ज्यादा है, कोई बहुत खास बात नहीं, आंसर फिर भी आ रहा है तो बड़ा खुश है, बोल रहे मैं जैसे मर्जी कर लूँ, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी। तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आना नहीं है, जो आना है वो तुमने करना नहीं है। ठीक है, उसमें ही ध्यान देना, ये क्लियर है। लेकिन 90 देखिए एनसीईआरटी कराते हुए ये बात बोलनी है क्योंकि शॉर्टकट सिखाना है आप, लेकिन अब पेपर का फ्लेवर और बदल चुका है। अब ये क्वेश्चन अगर बोर्ड की बात कर दूं, आना केस स्टडी में, केस स्टडी में कभी कभी उलझा देता है। हम तो पूरा टॉपिक ऐसे दिखा के चलेंगे कि बेटा एक्स को वैल्यू निकाल कर पुट करना आसान था, छोटा रह जाता, तो आपने वो वाली प्रैक्टिस कर ली, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। ये उसी क्वेश्चन को केस स्टडी में देखे ना, जिससे मुश्किल है उसी से पूछता है। पहले पार्ट में बोलते प्रोडक्ट फंक्शन बनाना है, एक्स डिपेंडेंट, मान लो एक्स डिपेंडेंट बनाकर करना मुश्किल है, तो ये भी वही कह देता है, बोलता है एक्स डिपेंडेंट ही बना। फिर सेकंड पार्ट में बोलता है एक्स की वैल्यू बता। फिर थर्ड पार्ट में कहता है एक्स की वैल्यू पर मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ कर। तो तुम्हारे लिए आसान पार्ट छोड़ता नहीं, लेकिन ये काम अभी नहीं हो सकता, अभी तो यही सीखा जाएगा, जैसे आसान है पहले वो करो, सब्जेक्टिव कर रहे हैं। जब पीवाई क्यू करेंगे तब हम क्वेश्चनों को उस तरह से फिर हैंडल करना सीखेंगे। ये बात क्लियर है, खैर साथ रहिएगा। तो मैं तो यहाँ भाई वाई तो पहले ही बड़ा, उसे और बड़ा क्यों कर दूं, तो मैं तो यहाँ x की वैल्यू निकालूंगा जो कि आएगी 60 माइनस वाई, और x की जगह 60 माइनस वाई इंटू में चल रहा है y। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मेरी एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, मैं लिखूंगा पी ऑफ। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा आप मल्टीप्लाई कर लो 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर, और अब फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का 4y। क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे, आपको मालूम है, तो कॉमन लोगे 4y स्क्वायर, अंदर बचेगा 45 माइनस वाई, और फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखोगे। तो दो फैक्टर हैं, दोनों जीरो के इक्वल रखोगे तो देखो इससे तो y जीरो आएगा, डायरेक्ट दिख रहा होगा, और इससे y 45। ठीक है भैया, उसने बोला एक्स वाई पॉजिटिव है, ये तो आप ले ही नहीं सकते, इसको तो छोड़ ही दो, एक ही टर्निंग पॉइंट है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपका जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका सेकंड डेरिवेटिव कर लो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ था, इस शक्ल का मत करना, प्रोडक्ट रूल फिर लगाना पड़ जाएगा, फिर टाइम लगेगा। इस शक्ल का कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव में वाई की जगह क्रिटिकल पॉइंट डाल, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट डाल के ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना पड़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मेरे को लग रहा है मैं 12 वाई कॉमन ले लूँ, जो कि आराम से हो रहा है, तो 30 माइनस वाई बच रहा है। अब साइन बड़े आराम से पता लग जाएगा, तुम्हें प्लस माइनस ही देखना है, मल्टीप्लाई स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई फिर कैलकुलेशन पे प्लस माइनस देखना, टाइम लगेगा, कॉमन पे आराम से हो जाएगा। देखो 12 इंटू 45 और 30 माइनस 45 तो माइनस 15 है, एक मल्टीप्लाई माइनस में आ गया, एक मल्टीप्लायर माइनस में आ गया, यानी आंसर सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर आपको साफ क्लियर है, जीरो से क्या है छोटा। तो यहाँ ध्यान देना, मतलब एक ना आपको मेथड पता होता है जो किसी भी बच्चे को पता है, सिर्फ वो सीख लेना, टॉपिक सीख लेना नहीं है। जब आप किसी भी सही टीचर के साथ बैठते हो तो वो बताता है भाई ये ऐसे आसान होता है, ये ऐसे आसान होता है, बड़ा आसान हो गया। अब तुमने वो नहीं सुना और बस टॉपिक टॉपिक समझ के चलेगा, तुम आसान नहीं सोचते हो, तब ये बहुत बड़ी टॉपिक है, तब आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है भैया, छोटी सी बात से भी, अभी तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, तो भी बोल रहा हूँ भाई कॉमन लेके डाल लिया, साइन डायरेक्ट। ठीक है भैया, तो खैर यानी ये पी फंक्शन मैक्सिमम प्रूफ हो गया, मैक्सिमम प्रूफ हो गया तभी जब y की वैल्यू क्या थी, उसमें दोनों नंबर ही कहे थे, y 45 है तो x क्या हो जाएगा माइनस 45। ठीक है, यानी नंबर आप आंसर में लिख देना क्या हो जाएंगे 15 और 45। कोई दिक्कत है तो
हो गया बच्चों, क्लास ओवर, काम करो फटाफट से। ये आपका असाइनमेंट। ट्रिक कोई एक और बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, लेकिन अभी के लिए कि कभी भी ऐसे डबल एम्प्लॉय वाले क्वेश्चन दिक्कत करें, और अगर हम उल्टा जा सकते हैं, वो ठंडे दिमाग से सोच लेना कि जो लास्ट शब्द फर्स्ट मेथड में आया था उसको रिवर्स करके लिखो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना लॉजिकली, तो वहीं पर लिखना नहीं है दोबारा, फिर एम्प्लॉय की जगह सब पे डबल एम्प्लॉय के साइन डाल दो, दो बारी करने की जरूरत नहीं। अभी वाला ही चेक करना है, पूरा नहीं है। सिर्फ लास्ट क्लास का दिखाओ बच्चों, रजिस्टर कहीं से भी मत खोलो, सिर्फ लास्ट क्लास का दिखाना, जैसे आप पीछे से दिखाते हो पता तो वहीं लग जाता है होमवर्क पूरा इनकम्प्लीट है। 3D का बोलना प्रिंट अभी दे दो। ये भी पूरा नहीं है आपका, पूरा कर ले भाई, काम ही नहीं